हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सादृश्यता। रीजनिंग का एक खास टॉपिक है सादृश्यता, जिसको इंग्लिश में एनालॉजी बोला जाता है। और इस वीडियो के अंदर हम सीजल लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अगर इनमें से अगर आप 5 क्वेश्चन के भी आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सीजल की तैयारी ठीक ठाक कर रहे हैं या सीजल के लायक हैं। अगर 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। अगर आप इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें एचएस कैंपस, ठीक है। जहां पर आपको लगभग 10,000 का जो कोर्स होता है वो एकदम फ्री मिलने वाला है, मैथ और रीजनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको सीजीएल में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता है। काफ़ी दफ़ा 2 भी मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता है। अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में मिलता है, सेंटर की जो वैकेंसी होगी सभी में, स्टेट की जो वैकेंसी हो जाती है सभी में मिलता है, ठीक है। अब जो दिल्ली पुलिस और ये सीईटी लग रहा है, सीईटी के अंदर, इस सभी के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। तो अब इसको सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है, किस तरीके से आपके दिमाग में अंदर आएगा, आपके दिमाग के अंदर किस तरीके से आएगा कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, किस बेस के आधार पर ये सोल्व किया जा रहा है, ठीक है। वो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। आपका जो माइंड सेट है उसको सेट करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको सोचें, किस तरीके से हम इसको सोल्व कर पाएँ। क्योंकि आपको भनक ही नहीं लग पाते इसमें क्या रिलेशन बना है। जब रिलेशन ही नहीं पकड़ पाओगे तो आंसर किस प्रकार से दे पाओगे। तो जो रिलेशन पहचानने की जो विधि है, या मैं कहूँ जिस तरीके से हम रिलेशन पहचानते हैं, वो तरीका मैं इसमें बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अब जैसे कि ये है, आपने इतने टाइम के अंदर आपने देखा भी होगा कि इसका क्या रिलेशन बन रहा है आपके दिमाग से। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा सोल्व कर पाया होगा, कोई 1000 में से एक बच्चा ही होगा जो इसको सोल्व कर पाया होगा, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे रिलेशन क्या लगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ देखा 6, यहाँ देखा 252, ठीक है। यहाँ 6, यहाँ 252। अब 252 तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, 6 से 252 तक कैसे पहुँच सकता हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा कि 6 से मैं 252 तक पहुँचना है, तो 6 से 252 तक कैसे पहुँचेंगे कि 6 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 36 ही होता है, तो स्क्वायर तो होगा नहीं। तो अब क्या करने की कोशिश करेंगे, 6 का क्यूब करने की कोशिश करेंगे। तो 6 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, 6 का क्यूब कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, 216 हो जाएगा। 216 हो गया। अब आपने देखा यहाँ 252 यहाँ 216 है, कुछ नज़दीक सा लग रहा है वैसे तो, बट फिर इसके बाद में फिर भी आपको नहीं पता चल रहा। तो अब इसका एक बार अंतर लेके देखेंगे, तो यहाँ अंतर लेते हैं तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो 36 आपको नजर आएगा। तो ये 36 किस तरीके से आया होगा, अगर मैं इसमें से अंतर लेता हूँ तो ये 36 किस तरीके से आया होगा, 6 का स्क्वायर ही किया गया होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर ही किया गया होगा, तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको पहचानना होता है। 252 किस तरीके से आ रहा है, फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने सोचा कि इसका स्क्वायर करते हैं तो 36 तो है नहीं, ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है, तो क्यों ना क्यूब करके देखें। तो क्यूब एकदम से दिमाग में आता है, देखो क्लिक करेगा आपके दिमाग के अंदर। आप वीडियो देख लिए ना, वीडियो देख ली, ऐसा सॉल्यूशन देखने के बाद फिर क्लिक करने लग जाएगा। पहले शायद मेरे हिसाब से नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ 6 है या 252 है, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, ठीक है। तो लगभग नज़दीक पहुँच रहा है लगभग। तो इसमें से हम फिर देखेंगे कितना कम बच रहा है, ठीक है। मैंने किया 6 का क्यूब 216 हो गया। अब मैंने देखा कि कितना कम बच रहा है, 36 कम बच रहा है 252 होने में। तो 36 कैसे आया होगा, 6 का स्क्वायर किया गया होगा। तो अगर मैं इसमें ये कहूँ कि 6 का क्यूब करके और 6 का स्क्वायर करके इसको जोड़ दिया गया है तो आपका 252 आया है, ठीक है। ये आपको रिलेशन पता चल गया। अब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अगली संख्या में देखेंगे। अब यहाँ मैंने 5 देखा, तो अब इसमें स्टार्टिंग में क्या था, क्यूब क्या था, तो 5 का क्यूब करेंगे। या स्टार्टिंग में आप स्क्वायर करके फिर क्यूब जोड़ सकते हो, बात एक ही है, ठीक है।
कहने का मतलब ये तो वही वाली बात हो जाती है, 2 को 5 से गुणा करें या 5 को 2 से गुणा करें, बात तो एक ही होनी है, रिजल्ट तो एक ही आना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 5 की क्यूब अगर मैं करता हूँ तो 5 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या जोड़ूंगा, 5 का स्क्वायर जोड़ूंगा। 5 का स्क्वायर जोड़ूंगा कितना, 25 और जोड़ दूंगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब इसको मैं जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 150 आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है और इस लेवल से आपका क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। 2020 के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के अंदर 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से इसको पहचानना होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास में है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 64 72। ठीक है, और फिर आपको दे रखा है 25। ठीक है, फिर आपको दे रखा है 73 43। फिर आपको दे रखा है 65 और 82। ठीक है, ये भी आपका सीजल के अंदर पूछा जा चुका है 2019 का। अब मैं रिपीट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर आपको और क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इस बेस के आधार पर, इस माइंडसेट के आधार पर इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। वो चीज़ बता रहा हूँ किस तरीके से हमें सोचना होगा कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें वही कंडीशन है कि जो पहले का दूसरे से संबंध है, इसी प्रकार। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ मैंने सॉरी एक संख्या लिखना भूल गया मैं, एक सेकेंड। यहाँ आपका था 41 41, यहाँ था 41। ठीक है, उसके बाद में था आपका 65 82 और अगला आपको बताना था। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया, तो वही तरीका इसमें भी वही क्वेश्चन की लैंग्वेज जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको वही लैंग्वेज मिलेगी कि जो पहले का संबंध दूसरे के साथ है, ठीक है, वही संबंध दूसरे का तीसरे के साथ है। तो उसी प्रकार आपको चौथे का पांचवें से संबंध बताना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 14, ऑप्शन नंबर ए में है 14। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 16। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 18। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है 13। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल के अंदर 2019 के अंदर, 7 जून 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। अब इसको देखो किस तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे, किस तरीके से आप इसका रिलेशन समझ पाओगे। समझ पा रहे हो, वीडियो को रोकना, रोक करके आप देखना कि क्या वाकई में पहचान पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो इसका संबंध बताने की क्या रहेगा। ठीक है, इन्हीं के आधार पर अब देखो इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे। देखो अब यहाँ देखते हैं 25 का स्क्वायर देखते हैं तो 625 होता है। अगर 25 का क्यूब आपको याद हो तो 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625 होता है। तो 15,625, बट यहाँ ये दोनों संख्या बहुत ज़्यादा मतलब दूर है इससे, 6,472 से। वो 15,000 कहाँ, 15,625 कहाँ, 625 ओनली। तो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ ना आपको नज़र नहीं आ रहा कि स्क्वायर और क्यूब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब के आसपास होते तो हम पहचान लेते कि स्क्वायर क्यूब के कोई रिलेशन बन रहा होगा प्लस माइनस करके।
बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे तो उसके बाद में आपको आराम से पहचान में आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों का अगर हम अंतर लें, इन दोनों का अगर हम अंतर लें तो कितना आएगा आपके पास में, 6 माइनस अगर मैं 4 कर देता हूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इन दोनों का अंतर लें, 7 में से अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो आपके पास में क्या आएगा, 5। तो 2 और 5, 2 और 5 आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये रिलेशन बन रहा है इसके अंदर। अब अगले में देख लेते हैं क्या रियल में ये रिलेशन है क्या नहीं है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर इसी रिलेशन के आधार पर निकलेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ दोनों को हम चेक करते हैं तो इन दोनों में अंतर लेते हैं तो कितना आएगा, 4 का आएगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। 4 में से 3 घटाए 1 आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, 41 आ रहा है। तो इसी प्रकार अब इसका रिलेशन निकालेंगे, 6 में से 5 गया तो इसका अंतर लेंगे, 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अंतर लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको पहचानना होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसका रिलेशन जो इन दोनों का जो रिलेशन है ना, उन दोनों का रिलेशन वही रिलेशन इनके अंदर होना चाहिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर वही रिलेशन है जो आपको दिया गया है। ठीक है, उस रिलेशन के आधार पर अब आप काफ़ी दिमाग लगा लेना, ये आपको नहीं निकलने वाला। किस तरीके से नहीं निकलेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, अंतर निकालोगे, स्क्वायर देखोगे, क्यूब देखोगे, नहीं पता चलेगा। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसका जो सोल्व करने का और ऑप्शन होता है और तरीका होता है, वो तरीका क्या करेंगे, देखो इसकी फुल वीडियो और अपलोड करूँगा। अब ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इस वजह से अब देखते हैं कितनी लंबी बैठती है, तो वो भी बताऊँगा। और भी जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो भी आपको वीडियो जल्दी ही मिलने वाली है। बट ये यहाँ देख लेते हैं। अब इसको किस तरीके से पहचानेंगे, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी वैसे, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। यहीं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 28 है, यहाँ 63 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इसका टुकड़ा करेंगे। ठीक है, अब इसको 28 को हम क्या बोल सकते हैं, 28 जब भी आपको कोई रिलेशन समझ में नहीं आए ना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बातें बहुत कम टीचर बताएंगे। जब भी आपको रिलेशन समझ में ना आए तो उसमें क्या करना, आप उसके टुकड़े कर लेना, मल्टीपल में उसके टुकड़े कर लो। अब यहाँ 28 है, 28 का मैं टुकड़ा करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, इसको 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा में 4 लिख सकता हूँ, 7 चौक 28 होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा में 9। अब ये टुकड़े किस तरीके से दिमाग में आए, टुकड़े इस तरीके से दिमाग में आए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो एक तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो दूसरा अब जो भी रिलेशन नहीं बनेगा तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले टुकड़ा करके देखेंगे। अब यहाँ दूसरा रीज़न मेरे ये था कि यहाँ मैं 28 देखता हूँ, यहाँ मैं 63 देखता हूँ, तो एक थोड़ा सा दिमाग के अंदर आता है कि ये 7 का मल्टीपल लग रहा है, 7 का मल्टीपल लग रहा है। तो इसमें मैंने देखा कि 7 चौक 28, 7 नेम 63, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब ऑप्शन उठा के देखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ऑप्शन उठा के देखेंगे। अब ऑप्शन उठा के देखेंगे तो पहला ऑप्शन जब मैं देखता हूँ कि यहाँ 16 है, यहाँ 36 है। ठीक है, 16 और 36, देखो इसमें एक करके चेक करना ही पड़ेगा आपको। ये रिलेशन तो फाइंड आउट हो रहा है, अभी रिलेशन इसके अंदर लग रहा है नहीं लग रहा है चेक करना पड़ेगा। लग रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं देख पा रहा हूँ कि ये भी 4 का 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं 4 का टुकड़ा कर लेता हूँ। 8 का मल्टीपल लगता और ये दोनों 8 का लगते तो 8 का टुकड़ा करता। तो मैंने यहाँ देखा 4 का मल्टीपल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 9। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसको 14 गुणा में 2 क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये भी 7 का मल्टीपल है
और ये भी 7 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि 7 का मल्टीपल है ना, तो उसको मल्टीपल में ही टुकड़ा कर लो दोनों का सेम करके। अब यहाँ देखने पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो कॉमन था वो कॉमन तो कॉमन रहेगा, जिसका मल्टीपल है तो कॉमन जो जिसका कॉमन मल्टीपल है वो तो रहेगा। या मैं इसको कहूँ कि आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़ रहे होंगे या मैंने एचएफ की वीडियो डाल रखी है, ठीक है, तो एचएफ आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ 7 है, यहाँ 7, इन दोनों का एचएफ क्या है 7। तो पहले एचएफ को 4 से गुणा किया गया और फिर एचएफ को 9 से गुणा किया गया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इन दोनों का एचएफ क्या आएगा 4 आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पहले 4 से गुणा किया, उसी एचएफ को यहाँ पहले 4 से गुणा किया है और उसी एचएफ को यहाँ 9 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 9 से गुणा किया है। तो ये रिलेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि जो एचएफ है उसको 4 और 9 से गुणा किया गया, 4 और 9 से गुणा किया है, तो आपका आंसर ए ही आ जाएगा। और बाकी आपका मन है चेक करने का तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये भी आपको एक बार वीडियो रोक करके फिर खुद से सोल्व करके देखना है कि आप इसको सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है, इस लेवल के क्वेश्चन सीजीएल के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वही लेवल आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ एक बार आप ट्राई करके देखो। तो अब मैं तरीका बताता हूँ, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। देखो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि यहाँ क्या है 4 8 32, ठीक है, यहाँ 8, इसका 8 मल्टीपल है, ये 4 गुणा में 8 कर देते हैं तो 32 हो जाएगा, 4 8 32। तो इसको अगर 8 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो 64 आएगा, ठीक है। 5 को 8 से करता हूँ तो 40। जो रिलेशन इसके अंदर बना है वही रिलेशन इसके अंदर बनना चाहिए ना। इसको 8 से करता हूँ तो यहाँ 80 होना चाहिए, इसको 8 से करता हूँ तो यहाँ 48 होना चाहिए, तो ये रिलेशन तो नहीं बन रहा। तो दूसरा रिलेशन आपके दिमाग में क्या आता है कि 32 यहाँ देखने पर आपको एक थोड़ा सा क्लू मिलता है कि ये 4 का स्क्वायर का डबल है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आया 16 आया, ठीक है। अब 16 को क्या किया गया है डबल किया गया है तो 32 आया। तो इसी प्रकार अब इसको करके देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। अब 64 का डबल करते हैं तो आपका क्या निकल के आएगा 128, बट यहाँ क्या है 248 है, तो ये तो गलत हो गया। मतलब कि यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसमें देखेंगे इसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया 5 का 25 और 25 का डबल 50 हो जाता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 100 का डबल कितना हो जाएगा 200 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगले को देखते हैं। देखो इसमें चेक करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ इसका डबल करते हैं तो भी नहीं होगा। स्क्वायर ही आपके माइंड के अंदर क्लू करेगा। एक बार संख्या देखने के बाद आप तुरंत इसको छोड़ दोगे कि इसमें किसी में नहीं बैठ रहा है। यहाँ देखता हूँ कि देखो एक सोचने का अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके से सोचना है। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का डबल करता हूँ तो 72 होता है, तो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये तो यहाँ तो सेटिस्फाई, ये तो सेटिस्फाई है कि 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर किया 16 और उसको 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो आपका कितना आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग के अंदर ये भी आना चाहिए कि ये जो 2 आया है वो 2 कहाँ से आया है, जो 2 आया है वो कहाँ से आया है, ठीक है। अब 2 हो सकता है कि 4 का हाफ हो, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं इसको ये भी लिख सकता था ना 2 को मैं क्या लिख सकता था, एक सेकेंड, मैं इस 2 को इस तरीके से लिख सकता था। 2 ये कहाँ से आया, 2 आपका हो सकता है या तो डबल सभी में आ रहा हो, तो आपका पैटर्न सही लगता। अब ये 2 हमने देखा, 2 कहाँ से आ सकता, 2 इस तरीके से आ सकता है कि 4 का अगर मैं हाफ कर दूं, जो आपको जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो उसका हाफ करके उससे मल्टीपल कर देते हो, तो अभी 16 का 4 गुना और उसका हाफ, 16 चौका 64, उसका हाफ कर दिया तो 32 आया।
या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि जिसका 4 का स्क्वायर किया 16, अब 4 का हाफ कर दिया 2, 2 से मल्टीपल कर दिया तो आपका 32 आ गया। तो यही पैटर्न सभी में बैठना चाहिए। तो इसको देखते ही तो मैं सबसे पहले हटाऊंगा, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर करता हूँ 25 हो जाता है, और इसको 2.5 गुना से करता हूँ तो ये पॉइंटर के अंदर आएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं। अब इसको अगर मैं देखता हूँ तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 को किससे गुणा करना होगा, सॉरी 64 को किससे गुणा करना होगा, 8 का हाफ से, यानी कि 4 से। अगर अब मैं इसको सेट मानता हूँ तो 6 चौक का 24, देखो। बट इसको देखो, अब 64 को 4 से मल्टीपल करोगे तो या तो माइंड के अंदर मल्टीपल कर लो, एक तो पूरा मल्टीपल करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने देखा 4 चौक 16, तो यहाँ लास्ट में डिजिट क्या आएगी, 4 चौक 16, 16 का छक्का, 16 का छक्का ही लगेगा ना, असल पाई 1 आएगी। तो यहाँ मैंने लास्ट की डिजिट देखी, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब इसमें करके देखता हूँ, 10 का मल्टीपल कितना होता है 100, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब 100 को किससे मल्टीपल करेंगे, इसका हाफ से, यानी कि 5 से। 100 को 5 से करेंगे तो 500 होना चाहिए, यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास में ये बचा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर आपके पास में होता है 36। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, 6 का हाफ करेंगे, हाफ करने पर जो आएगा उसको मल्टीपल करेंगे स्क्वायर से। अब 6 का हाफ क्या होता है, या मैं इसको इसकी तरीके से लिख सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है कि जो 4 का स्क्वायर किया गया है 16, अब उसको 4 का हाफ से मल्टीपल कर दिया, तो इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो 6 के हाफ से मल्टीपल करूँगा, 6/2 से गुणा करूँगा। या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, देखो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 6 का 36 कर दिया। ठीक है, अब 6 का हाफ डायरेक्ट 3 से गुणा कर दिया, तो डायरेक्ट 3 से गुणा कर रहा हूँ हाफ से, या 6/2 लिख रहा हूँ, वही बात पड़ने वाली है, 2 एक कम 2। ठीक है, और इसको काट लो, 36 का पढ़ा नहीं आता तो 18, 18 छेंगी, 18 छेंगी 108, बिल्कुल यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको इस तरीके से अप्रोच लगानी है, इस तरीके से सोचना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसके अंदर कौन सा पैटर्न लग रहा है वो आपको कमेंट द्वारा बताना है। देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, जो रिलेशन इन दोनों के अंदर ना, वही रिलेशन इनके अंदर होना चाहिए। कौन से के अंदर, इसके अंदर रिलेशन है, जो रिलेशन इन दोनों के अंदर है ना, वही रिलेशन इन दोनों के अंदर, या इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर, ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सेटिस्फाई हो रहा होगा तो वो आपको बताना है कमेंट द्वारा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिमाग में आएगा, सबसे पहले ये दिमाग में आएगा कि यहाँ क्या 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 है। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 किया गया है, तो यहाँ 9 है, जो किसका स्क्वायर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए। बट यहाँ ऑप्शन में आपको 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि क्वेश्चन गलत है। देखो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं जो गलत होने के। जो कोचिंग के नोट्स होते हैं उसमें फिर भी मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम के अंदर बहुत कम चांस मिलेंगे आपको क्वेश्चन रॉन्ग होने के। मतलब मुझे नहीं लगता कि रॉन्ग मिल सकते हैं। कोचिंग के नोट्स में तो ये होता है कि जो टाइपर होता है, टाइपराइटर होता है, वो गड़बड़ी कर देता है। बट यहाँ पर आपको देखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो रहा है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। जो ऑप्शन में नहीं है तो सभी लगभग यही सोचेंगे कि ये आपका क्वेश्चन है जो रॉन्ग है। या दूसरा तरीका आप क्या करोगे कि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो ये भी एक स्क्वायर है, तो अगला यहाँ भी कोई स्क्वायर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यह 4 को लोगे तो ये भी स्क्वायर है, 25 को देखोगे तो ये भी एक स्क्वायर है, इसको देखोगे तो ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें रिलेशन क्या देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट आराम समझ गए होंगे
कि यहाँ पर क्या रिलेशन लग रहा है। यहाँ पर रिलेशन ये लग रहा है सबसे पहले कि यहाँ आपने देखा ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा इनके इसका चेंज कर लेता हूँ। ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। इसकी बात करो तो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि 4 से 2 आ गया, इसके अंदर क्या पैटर्न लगा होगा, या तो इसमें 2 कम कर दिया गया हो या इसका हाफ कर दिया गया हो। अगर इसका हाफ किया गया हो तो यहाँ भी इसका हाफ करते हैं तो 1.5 का स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी नज़र आता है 225 होता है, 225 के अंदर पे पॉइंट वो करते हैं 2.25 आता है, जो आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हाफ तो नहीं किया गया, तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ जो पहला है उसके अंदर 2 माइनस करके स्क्वायर करके अगला किया गया है। यहाँ जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 में 2 कम कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ मैं देखता हूँ कि ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 3 के अंदर अगर मैं 2 कम कर दूंगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, 1 ही निकल के आएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ए सॉरी 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये वीडियो बनाते हुआ वीडियो बनते हुए, या मैं कहूँ कि वीडियो लगभग 30 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से चली गई होगी। तो 30 मिनट के अंदर आप, मुझे लगता है कि बोर हो रहे होंगे, तो मैं वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे या दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, कितने रियल में पढ़ाई करते हैं वो देखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे कि और क्या क्या पैटर्न बनता है, किस किस पैटर्न के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको पहचानने वाले हैं। आपको कहीं भी आपको दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको समझ में आया है, नहीं आया, जैसा भी आपको अच्छा लगा नहीं लगा तो आप कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।